नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछे हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न आप पूछते हैं, क्योंकि मैं सीधा प्रश्नों पे इसलिए आ रहा हूँ कि बहुत सारे प्रश्न हैं और आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज में भी हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। और जो आदमी बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहता है, ये भी करना चाहता है, वो भी करना चाहता है, तो किसी एक चीज़ में सफल होने की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं और निर्णय लेने की जो शक्ति है वो उसमें थोड़ा सा जो है अभाव की स्थिति आने बैठ जाती है। तो आपका पहला प्रश्न है, क्या मेरा एक्सिटिंग बिजनेस एग्रीकल्चर सक्सेस होगा जो आप 35वें वर्ष से शुरू कर रखे हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका जो बुद्ध है ये यहाँ पे सामान्य स्थिति में है, लेकिन धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पे बहुत शानदार रेखाएं उभर रही हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो व्यापार के गुण हैं आपके अंदर बहुत अच्छे हैं। एक सफल व्यापारी के गुण आपके अंदर हैं, एक सफल सक्सेसफुल बिजनेसमैन के गुण आपके अंदर हैं। और इसमें लकीरें ये भी बताती हैं कि जीवन के अंतिम क्षण तक आपके पास अपने हाथ का पैसा रहेगा, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। 2-4 भाषाओं के आप जानकार हैं, इसका आपको फायदा होगा। निश्चित रूप से सेवा भाव भी आपके अंदर बना हुआ है, इसका आपको बहुत जल्दी लाभ मिलने वाला है। एक चीज़ और देखें कि छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन यहाँ पे बुद्ध का जो पर्वत है अभी सामान्य अवस्था में है। तो अभी कम से कम 2 वर्षों तक जो आप एग्रीकल्चर के बारे में पूछ रहे हैं चलेगा तो सही, सक्सेस होंगे आप इसमें, लेकिन अभी मध्यम रहेगा। तो बुद्ध को ठीक करने के लिए, क्योंकि बुद्ध क्या है, व्यापार का ग्रह है, वाणी का ग्रह है, कम्युनिकेशन स्किल्स का मालिक है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको हरी सब्जी, हरे फल, हरी दालें, इनका सेवन ज़्यादा करना है। और सुबह स्नान करने के बाद एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, उसको अपनी बॉडी पे 3 महीने तक अपने शरीर पे लगा के रखना है, अगर कोई एलर्जी वगैरह नहीं है तो। दूसरी बात है, शाम के समय, रात्रि के समय 12 बजे से पहले का एक समय चुन लेंगे और एक कंबल का आसन बिछाएंगे, उसमें पालथी मारकर बैठ जाएंगे। आपकी कमर सीधी रहेगी, गर्दन का ऊपर का हिस्सा सीधा रहेगा और एक रुद्राक्ष की माला से पश्चिम दिशा की तरफ बैठकर एक माला गायत्री महामंत्र का 3 महीने तक आप जाप करेंगे तो निश्चित ही जो इसमें सफलता है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी और कहीं ना कहीं आप इसमें सफल होंगे। दूसरा प्रश्न आपने किया है, क्या मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक ट्रेडिंग का बिजनेस कर सकता हूं। डोमेस्टिक ट्रेडिंग का तो मुझे आइडिया नहीं है किस चीज़ को कहते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप करें या फ़ोन करके समझाएं तो मैं बता दूंगा। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका चंद्रमा। अभी आपका चंद्रमा अनबैलेंस है, तो निश्चित रूप से इसमें अभी कम से कम 18 महीने तक अगर करेंगे भी तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है, कभी कभी इसकी वजह से मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी हल्के रूप में ये दे सकता है, इसकी संभावना भी बता रहा है। हो सकता है आप कभी कभी भावुक ज़्यादा हो सकते हैं या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं, इसकी संभावना को भी ये दिखा रहा है। और चंद्रमा अनबैलेंस होने से मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटकता है, मन थोड़ा कन्फ्यूज और दुविधा में भी फंस जाता है और कभी कभी कार्यों में मन नहीं लगता है, इसकी संभावना को भी दिखा रहा है।
और विशेषकर आप अपने पेट का, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखेंगे, क्योंकि चंद्रमा अगर ज़्यादा अनबैलेंस होगा तो पेट की दिक्कतें आ सकती हैं, इसकी संभावना को ये बता रहा है। और कहीं ना कहीं नींद आने में भी दिक्कतों का हल्के रूप में आपको सामना करना पड़ सकता है, दिक्कत का ये भी ये बता रहा है। तो जल का सेवन ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा पिएं। खाना खाने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो गुड़ का सेवन अवश्य करें। तीसरा आपका महत्वपूर्ण सवाल है, मेरा कारोबार फ्यूचर में 100 करोड़ के ऊपर जाएगा? 100% जाएगा। पहले तो जाएगा नहीं तो इससे हल्का कम भी रहेगा, लेकिन अच्छा खासा जो है आपका व्यापार जो है जाएगा। और इसकी निशानी है सूर्य पर्वत पर बना बहुत बड़ा त्रिकोण। यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये आपकी रिंग फिंगर है, और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम सूर्य का पर्वत कहते हैं, ठीक है ना। और सूर्य मतलब आप जानते हैं ना, सूरज, सूरज मानी हर तरह की ऊर्जा का स्रोत, ठीक है ना, उसको सूरज कहते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से जो है बनता हुआ एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, हल्का इस प्रकार से होता हुआ ये बहुत बड़ा त्रिकोण ये बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबरदस्त त्रिकोण। तो सबसे पहले अगर इसमें त्रिकोण हो तो ये निश्चित तौर पे मानना चाहिए, जैसे जैसे ये बलशाली होता है आपका जो है सूर्य, जैसे जैसे जो है बलिष्ठ अवस्था में आता जाता है, इसका पावर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जीवन में आपकी आर्थिक स्थिति को ये बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। और इस पे अगर छोटा सा भी कोई त्रिकोण हो तो वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और जितना बड़ा त्रिकोण होता है उतनी बड़ी सफलता व्यक्ति को दिलाता है आर्थिक क्षेत्र में। ऐसे लोगों के पास अपने जीवन काल में निश्चित एक बड़ी गाड़ी और बड़ा घर अपने कमाए हुए पैसों से मिलता है, उसका सुख भोगता है ये व्यक्ति। सूर्य पर्वत पर इस त्रिकोण का होना का मतलब है व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, कला का पारखी है और सिद्धहस्त है। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना धनी होने की सूचना देता है, और संभव है, असंभव नहीं है, आप करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएंगे। चाहे आप पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी आप अपनी प्रतिभा के बल पर अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। और ये जो आपने प्रश्न पूछा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके साफ निशान भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेकिन एक कमी भी है अभी, यहाँ पे देखेंगे सूर्य बहुत ज़्यादा धंसा हुआ है और पूरी तरह से पावर जनरेट नहीं कर पा रहा है। और जब ये पूरी तरह से पावर जनरेट नहीं करता है तो इसका इतना फायदा नहीं मिलता है। अभी जितना प्रयास आप कर रहे हैं उतना आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से अभी चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर करके नहीं आ पा रही हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए था, जो पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए था, वो आपको उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है। जो एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता स्मूथ तरीके से होना चाहिए था, वो नहीं दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, जब सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा जनरेट नहीं करता है तो ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार में जाता है तो जिस प्रकार का फैलाव मिलना चाहिए, जिस प्रकार का जो है विस्तार होना चाहिए, नाम और यश होना चाहिए, एक ब्रांड बनकर उभरना चाहिए, उतना नहीं होता है, जिसके लिए वो सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में अगर व्यक्ति नौकरी भी कर रहा हो तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, वो एक व्यवस्थित तरीके से नहीं दिखाई दे रही है, और उसके कारण जो आपके शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है।
और जब ये सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं होते हैं तो इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। कहीं ना कहीं जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है, जीवन की वास्तविक खुशहाली होती है, जीवन का जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह होता है, जो ऊर्जा होनी चाहिए वो ऊर्जा इस प्रकार से नहीं होती है जिस प्रकार से चाहिए। मानी इन सभी चीज़ों की हल्के रूप में चिंता करनी पड़ती है, ये हमेशा साथ में नहीं रहते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए आपको? मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है ये, और ये आपको करनी ही करनी है अगर आप अपने जीवन काल में उस अमाउंट तक पहुंच सकते हैं, पहुंचना चाहते हैं और अपने जीवन काल में वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना, ये दोनों चीजें आप निरंतर करेंगे और जिस समय तक का लिए मैं कहूँगा उस समय तक करेंगे, 100% आपको इसके शानदार परिणाम मिलेंगे। अगर आप नियमित रूप से दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और निश्चित ही आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी। तो ज़रूर करिएगा, बहुत सरल है, बहुत कम टाइम का है और अपने कार्यों में आप विस्तार करना चाहते हैं और अच्छा धन प्राप्त करना चाहते हैं, धन में बहुत बड़ी वृद्धि पाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सूर्य उपासना भी करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे ये चीज़ें करते हैं तो आपके सूर्य में बहुत शानदार स्थिति बन रही है। अब यहाँ पे ये त्रिकोण बल्कि डबल डबल बन रहा है। फिर जो है यहाँ पे भी एक चतुष्कोण बन रहा है, यहाँ पे भी देखो आप एक चतुष्कोण बन रहा है, यहाँ पे भी देखेंगे आप एक चतुष्कोण बन रहा है। और ये चतुष्कोण का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में शून्य से उठकर शिखर पर पहुंचेगा, बहुत शानदार व्यापार करेगा और मल्टीपल सिटी का शानदार व्यापारी होगा। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है रेखाएं बनती हुई आगे जा रही है, ये भी अच्छे जो है परिणाम देती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये सब परिणाम तब मिलेंगे जब आपका सूर्य बलिष्ठ अवस्था में आएगा। और एक चीज और है, आपकी हथेली में, आपकी हथेली में सूर्य और राहु का प्रभाव पड़ रहा है और राहु जीवन में अगर अच्छी स्थिति में आ जाता है तो आपको पता है ये जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचा देता है और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में आपको लेके खड़ा करता है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो आपका राहु भी प्रबल है और यहां से आप देखेंगे एक सूर्य की रेखा निकल रही है। जैसे जैसे ये बलिष्ठ होती जाएगी वैसे वैसे इसके परिणाम आपको मिल जाएगा। इसका मतलब है बहुत तेज व्यक्ति हैं आप, बहुत बुद्धिमान हैं आप और अपना काम एन केन प्रकारेण निकलवाने में आप माहिर हैं। जैसे जैसे ये बढ़ेगा आपका समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना बड़ी स्थिति में होगा। वो लोग भी आपको यूज जरूर करेंगे और वक्त आने पर भी आप भी अपना काम निकलवाने में माहिर हो जाएंगे और अभी भी थोड़ी मात्रा में है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा आपने चौथा सवाल पूछा है, क्या पार्टनरशिप बिजनेस सक्सेस होगा या फिर इकलौता बिजनेस? आपकी हथेली को अगर मैं एक नज़र में देखूं तो पार्टनरशिप में उतनी बड़ी सफलता जितना आप पाना चाहते हैं नहीं है जो इकलौते व्यापार में है। माने आप स्वयं व्यापार करें, आदमियों को रखें तो निश्चित रूप से जो है आप ज़्यादा सफल होंगे पार्टनरशिप के मुकाबले। ठीक है ना, ये आपकी हथेली बता रही है।
पांचवा सबसे बड़ा आपने सवाल किया है, करियर में कोई बदलाव फ्यूचर में दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे स्पष्ट देखें, 2.5 वर्षों के बाद आपके करियर में अच्छा खासा बदलाव दिखाई दे रहा है, चाहे सफलता के मामले में हो या चाहे किसी भी मामले में हो। ठीक 2.5 साल के बाद अच्छा बदलाव यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। आपने 6वां प्रश्न पूछा है, आरोग्य को लेके कोई खास दिक्कत फ्यूचर में। देखो, बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं है, लेकिन एक बात देखिएगा, आपकी हथेली में धीरे धीरे जो है रेखाओं का जाल बनना शुरू हो गया है। शुक्र का पर्वत अति बलिष्ठ होने बैठ गया है और मणिबंध की पहली रेखा जो है आपकी थोड़ा सा डिस्टरबेंस में आ रही है, और इसका प्रभाव आपके जीवन के स्वास्थ्य के मामले से लेके अन्य मामलों पे भी पड़ रहा है। सबसे पहला इसका जो प्रभाव है आपके मन और मस्तिष्क पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें उलझन देती हुई दिख रही है, दुविधाएं देती हुई दिख रही है, और कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की कई बार स्थिति को क्रिएट करती हुई दिखाई दे रही है। और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत बहुत ज़बरदस्त थी, उसको ये छीण करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें ये विकार देने की कोशिश कर रही है। अभी शुरुआती दौर है, लेकिन अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं और नेगेटिव प्रभाव देती हैं तो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, विकार ज़्यादा आ सकते हैं, इसकी प्रबल संभावना है। तीसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। आर्थिक रूप से ये आपको बीमार की ओर ले जा रही है। चौथा इसका प्रभाव रिश्तों पे पड़ रहा है या पड़ सकता है, इसकी संभावना को ये बता रहा है। चाहे वो पारिवारिक रिश्ता हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ता हो, चाहे वो जो है सामाजिक रिश्ते हो, कहीं ना कहीं उन रिश्तों का जो पूरा सुख है उसके भोग करने में परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, ये बता रहा है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव, ये जो चीज़ें मैंने गिनाई हैं इनका अपने डेवलपमेंट और आपके प्रोग्रेस पे पड़ रहा है। जिस प्रकार की डेवलपमेंट आपको चाहिए, जिस प्रकार की प्रोग्रेस आपको चाहिए, कहीं ना कहीं वो चीज़ें बाधित हो रही हैं, उनमें विलंबता आ रही है, और जो आपकी सफलता का स्तर है वो धीरे धीरे जो है घटता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यही एक चीज़ है जो जीवन के तमाम आयामों पे अपना प्रभाव डाल रही है। अब इसके लिए करना क्या चाहिए? देखिएगा, ये हमारे जीवन और हमारे शरीर से उपजी हुई परेशानी है, और इसका जो सॉल्यूशन है, समाधान है, वो बाहर नहीं है। बाहर अगर आप खोजेंगे वो नहीं मिलेगा, वो अपने अंदर आप झांकेंगे तो वही उसका सॉल्यूशन है। आपकी जीवन की दिनचर्या में, रूटीन में, और आपके शरीर के अंदर ही वो समाधान है। और वो समाधान है दिव्य योग ध्यान क्रिया, मेडिटेशन। ठीक है ना, जो आपके शरीर के द्वारा आपके शरीर की इन व्याधियों को खत्म करने के लिए है। और स्नान आप करते हैं, एक वनस्पति स्नान जिसमें वनस्पतिक द्रव्य डाले जाते हैं, उस प्रकार का स्नान। ये दो चीज़ें अगर आप लगातार करते हैं तो निश्चित ही आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं विधिवत तरीके से आपको जो है उपाय जरूर दूंगा। आपने 7वां प्रश्न पूछा है, पॉलिटिक्स में कोई चांस बन रहा है फ्यूचर में। देखिएगा, राजनीति में जाने के लिए 4 ग्रह हथेली में बलवान होने जरूर चाहिए, पुष्ट होने चाहिए, तब जाके जो है राजनीति में बड़ी सफलता मिलती है। और उसमें मंगल है, बृहस्पति है, सूर्य है और चंद्रमा है। यहाँ पे मंगल लगभग ठीक है, बृहस्पति भी हल्के रूप में ठीक है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा जो है यहाँ पे उतने
उस स्थिति में नहीं है जो कि आपको पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी सफलता दिला दे। तो ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, नो। जो मेरी रीडिंग है उसके हिसाब से ऐसा नहीं है कि आप जा नहीं सकते, जा सकते हैं, लेकिन वो बड़ी सफलता जिसके लिए आप जाना चाहते हैं नहीं दिखाई दे रही है। आपने 8वां प्रश्न पूछा है, क्या कोई अनहोनी फ्यूचर में दिख रही है? अभी तो आपकी हथेली में ऐसी कुछ नहीं दिख रही है कि जो बहुत बड़ी अनहोनी की तरफ आपको ले जाए। प्रश्न नंबर 9 आपका है, फॉरेन जाने का और सेटल होने का कोई चांस है? अब देखिएगा, यहाँ पे फॉरेन जाने का, सेटल होने का आप यात्रा तो दिखाई दे रही है आपकी हथेली में, ठीक है ना, लेकिन सेटल होने के अभी चांस नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपने 10वां प्रश्न पूछा है, पारिवारिक जिंदगी कैसा रहेगा और बीबी का हेल्थ फ्यूचर में कैसा रहेगा? परिवार को हमारा जो है शुक्र का पर्वत और बृहस्पति का पर्वत दिखाता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो पारिवारिक जीवन आपके लिए आगे बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अभी कम से कम 2 वर्षों तक यहाँ पे ये शनि की तरफ झुक रहा है और ये यहाँ पे जाल से उभरा हुआ है और तिकोना दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं अभी 2.5 वर्षों तक बनी रहेंगी। और शुक्र के कारण कभी कभी जो है मानसिक परेशानियों को भी ये दिखा रहा है, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी कभी कभी अभाव की स्थिति लग सकती है। और जो पूरा सुख है जो वास्तव में मिलना चाहिए, उस सुखों में थोड़ी सी कमी रह सकती है, लेकिन उसके बाद ठीक है। अब बीबी का हेल्थ कैसा रहेगा, उनकी स्थिति क्या रहेगी, ये उनके हाथ से ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन अभी आपका शुक्र थोड़ा मानसिक परेशानियों को देता हुआ दिख रहा है। आपने 11वां प्रश्न किया है, क्या मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में सक्सेस हो सकता हूँ? अभी तक स्थिति तो हाँ है, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे जिस तरह से सूर्य थोड़ा कमज़ोर है, तो ये थोड़ा सा जो है संभावनाओं को कम कर रहा है। लेकिन वैसे अगर देखें, सूर्य की रेखा भी आपकी शानदार स्थिति की है और यहाँ पे जो है आप देखते हैं तो इस प्रकार की जो है चीज़ें बनती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो ये शेयर सट्टा ऐसी चीज़ों में जो है बड़ी सफलता दिलाने वाली लकीरें और चिन्ह यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब फटाफट हम आपकी हथेली में जो है जाके थोड़ा अन्य चीज़ों को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। तो धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, ईश्वर में अच्छा खासा विश्वास आपका बना रहेगा। मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत पे विश्वास रखने वाले व्यक्ति आप दिखाई दे रहे हैं। ये उंगली इस तरफ झुक रही है, निश्चित तौर पे यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा ज़बरदस्त दिख रही है। बहरहाल दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। वर्तमान में धन और यश की भूख है। ऐसा लग रहा है मानो पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही आपका बना हुआ है, ये आपकी हथेली बता रही है। सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। धन कमाने की बहुत ज़्यादा ललक दिखाई दे रही है, लेकिन ये इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही है, बहुत अच्छी है। भविष्य में एक उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफल होंगे, ये बता रही है। और ये होगा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर। और दूसरा, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण आपके अंदर है उसके दम पर ये चीज़ें स्पष्ट दिख रही है। तो चीज़ें बहुत अच्छी यहाँ पे दिख रही हैं। ये बता रहा है आपका अंगूठा, एक तो पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं दिखाई दे रही है, दूसरा जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदायक साबित होगा, इस पे ज़रा गौर करेगा। निर्णयों के कारण आपका जो है नुकसान हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखें, जल्दबाजी से बचें। दूसरा, कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार का अंगूठा कितना भी व्यक्ति सफल हो जाए,
लेकिन 42वें वर्ष तक संघर्ष ज़्यादा रहता है। उसके बाद ठीक होने बैठ जाता है, लेकिन 56वें वर्ष के बाद शानदार समय व्यक्ति का आता है। ये इस प्रकार का अंगूठा बताता है। यहाँ पे जिस प्रकार की चीज़ें हैं, व्यक्ति का जो प्रारंभिक दौर था थोड़ा संघर्ष से युक्त था, लेकिन आगे अच्छा है। यहाँ पे दूसरी रेखा बहुत अच्छी है और करियर और धन की रेखा भी बहुत अच्छी है, तो धन और संपत्ति के मामले में आगे लकी रहने वाले हैं। तीसरी रेखा भी बहुत सुंदर है, जिसे हम सुख की रेखा कह रहे हैं। आगे आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और ऐश्वर्य भोगने का निश्चित रूप से बड़ा सुख मिलेगा। तकरीबन 1.5 से 2 वर्षों के बाद से जो आपका करियर है, जो आपकी जो है धन की स्थिति है, उसमें स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। हृदय की रेखा देखें, इसको छू रही है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसों के मामले में, फिजिकल बॉडी की तरफ और कार्यों के विस्तार की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। मस्तिष्क रेखा देखें तो कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। क्रिएटिव वाला व्यक्तित्व आपका दिख रहा है। जीवन की रेखा अगर हम देखें तो इस प्रकार से दिखाई दे रही है। ये डबल यहाँ पे हो रही है। तो आपका अगर हम देखें आगे भविष्य में संपत्ति के बहुत बड़े योग हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई आपकी जो है जीवन की रेखा है, ये भी आपको आगे जो है बहुत अच्छी चीज़ देगी। इसमें अगर ये देखें, एक रेखा है, आयुष बहुत अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं जो है आपको अपने कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में सफलता की स्थिति दिखाई दे रही है। बाकी ये चीज़ें और जो चिन्ह हैं, ये नेगेटिव ऊर्जा का कारक है, इसका कोई महत्व नहीं है। शुक्र के पर्वत के बारे में हमने बता दिया है। निम्न मंगल और ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखें, इस प्रकार के चिन्ह बन रहे हैं। अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता आप अर्जित करेंगे। मान सम्मान बहुत अच्छा रहेगा और आने वाले समय में आपको जो है गुरु का बहुत अच्छा साथ मिलेगा। कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं या कोई ना कोई वजह पैदा हो सकती है जो तनाव की स्थिति है। इनके बारे में हमने बता दिया है, इसके बारे में भी हमने बता दिया। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।